कहते हैं जब दिल में सच्ची आस्था हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। और जब कोई मां अपने बच्चों की खुशियों के लिए छठी मैया से मन्नत मांगती है तो खुद सूर्य भी ठहर जाता है उसकी भक्ति के आगे। भक्तों, छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये मां और प्रकृति के बीच का सबसे पवित्र संवाद है। इस दिन ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, बस एक मां का संकल्प और सूर्यदेव के प्रति समर्पण। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व हर उस स्त्री का तप है जो अपनी संतान, परिवार और सुख शांति के लिए छठी मैया का व्रत रखती है। और हर साल की तरह 2025 का छठ पूजा भी शुरू हो चुका है। घरों में तैयारी चल रही है, घाट सज रहे हैं और हर भक्त के मन में एक ही सवाल है, मैया की पूजा के लिए कौन सी चीजें सबसे जरूरी हैं? आज हम आपको बताएंगे वो 5 पवित्र वस्तुएं जिनके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। हर चीज का अपना आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांकेतिक महत्व है, जिन्हें जानकर आपकी भक्ति और गहरी हो जाएगी। पहली पवित्र वस्तु ठेकुआ। छठ पूजा की पहचान ही ठेकुआ है। आटे, गुड़ और घी से बना यह प्रसाद सिर्फ मिठाई नहीं, यह मां की तपस्या का स्वाद है। जब कोई व्रती अपने हाथों से ठेकुआ बनाती है तो उसमें उसका प्रेम, उसका संकल्प और उसका विश्वास गुथा होता है। कहा जाता है जिस घर में सच्चे मन से ठेकुआ चढ़ाया जाए वहां सुख, समृद्धि और संतान सुख अवश्य आता है। ठेकुआ को बनाते समय एक नियम है, इसे कभी भी नमक या मिर्च के पास नहीं रखा जाता, क्योंकि यह प्रसाद शुद्धता का प्रतीक है। पुराणों में उल्लेख है कि गुड़ और गेहूं का मिश्रण शरीर को सूर्य जैसी ऊर्जा देता है। व्रत के दौरान यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है, इसीलिए ठेकुआ को ऊर्जा का प्रसाद भी कहा गया है। जब आटे में गुड़ घुलता है तो उसमें केवल मिठास नहीं, एक मां की मन्नत घुलती है। दूसरी पवित्र वस्तु गन्ना। गन्ना छठ मैया की पूजा में अत्यंत आवश्यक है। इसका हर डंठल हमें एक संदेश देता है, भक्ति में भी मिठास होनी चाहिए। गन्ने को छठ पूजा में दोनों ओर लगाया जाता है, जैसे यह सूर्य की किरणों का द्वार हो। यह न केवल सजावट का हिस्सा है, बल्कि स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक है। कहा जाता है जो व्रती सूर्यदेव को गन्ना अर्पित करता है उसके जीवन से कठोरता मिट जाती है और उसके कर्मों में मिठास आ जाती है। गन्ने की तरह हमें भी झुकना आना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं। यही छठ पूजा का गूढ़ संदेश है। भक्तों, जब व्रती मां सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर पहुंचती हैं तो उनके हाथों में जो 2 चीजें सबसे पहले दिखाई देती हैं वो है सूप और दौरा। कई लोग इन दोनों को केवल टोकरी या पात्र समझते हैं, परंतु इनके भीतर छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। सूप कर्म और श्रद्धा का संगम। सूप बांस से बना एक साधारण सा पात्र लगता है, लेकिन जब वही सूप छठ मैया की पूजा में प्रयोग होता है तो वो साधारण से असाधारण बन जाता है। कहा जाता है सूप वो साधन है जिससे भक्त अपनी आस्था को सूर्य तक पहुंचाता है। हर बार जब व्रती सूप में अर्घ्य लेकर उसे ऊपर उठाती हैं तो वो केवल अर्पण नहीं करती, बल्कि अपने सारे दुख, थकान और इच्छाएं सूर्यदेव की किरणों को समर्पित कर देती हैं। हर लहर के संग सूप झूमता है, हर किरण के संग मां की आस्था चमकती है। सूप में रखी जाने वाली चीजों का भी अपना अपना अर्थ है, जैसे फल, दीपक, चावल, ठेकुआ, नारियल। हर एक वस्तु एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इसीलिए जब सूप से अर्घ्य दिया जाता है तो वो केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन के 5 तत्वों का संतुलन होता है। पुराणों में उल्लेख है सूप में रखे दीपक की लौ सूर्यदेव के प्रकाश का प्रतीक है जो हर अंधकार को मिटाती है। दौरा, मां की गोद जैसा आसन। अब बात करते हैं दौरे की। वो गोल बांस से बनी टोकरी जिसे व्रती अपने साथ रखती हैं। दौरा केवल एक पात्र नहीं, यह मातृत्व का प्रतीक है। जैसे मां अपनी गोद में संतान को संभालती है, वैसे ही दौरे में सारी पूजन सामग्री रखकर व्रती उसे अपने पास संभालती हैं।
दौरे का आकार गोल होता है क्योंकि यह पूर्णता और एकता का प्रतीक है। छठ पूजा में यह बताया जाता है कि भक्ति में कोई अधूरापन नहीं होना चाहिए। जिस तरह सूर्य का चक्र निरंतर घूमता है, वैसे ही दौरे का आकार भी अनंतता का प्रतीक है। भक्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब महिलाएं घाट पर पूजा के लिए जाती हैं तो उनके सिर पर दौरा रखा होता है और उसके अंदर प्रसाद, दीपक, फल, नारियल रखे होते हैं। वो दृश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि मां के धैर्य, तपस्या और त्याग का दृश्य होता है। दौरे में रखा हर फल, हर प्रसाद जीवन की किसी न किसी सीख का प्रतीक है। नारियल आत्मा की पवित्रता का, केला समृद्धि का और दीपक आत्मज्ञान का। इसीलिए कहा जाता है, छठ मैया की पूजा में दौरा उस मां का हृदय है जो अपने हर भाव को समर्पित कर देती है। सूप और दौरा मिलकर देना और संभालना इन दो गुणों का प्रतीक है। एक हाथ से व्रती अर्घ्य देती हैं, यानी कि सूप, और दूसरे से सामग्री संभालती हैं, यानी कि दौरा। यानी कि भक्ति वही सच्ची है जिसमें त्याग और जिम्मेदारी दोनों हो। सूर्य को अर्घ्य देते समय सूप का हर झुकना, हर जल की बूंद का गिरना मानव एक संदेश देता है कि भक्त जब झुकता है तब ऊंचा उठता है। सूप और दौरा सिर्फ बांस के बने पात्र नहीं, ये मां की आस्था का ब्रह्मांड है, जहां हर दीपक, हर किरण एक प्रार्थना बन जाती है। भक्तों, जब कोई मां अपने सिर पर दौरा उठाए घाट की ओर बढ़ती है तो उसके भीतर केवल पूजा की वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उसके मन की सारी प्रार्थनाएं समाई होती हैं। हर फल, हर नारियल, हर दीपक उसकी आशा, उसकी भक्ति और उसके विश्वास का प्रतीक होता है। नारियल आत्मा की पवित्रता का प्रतीक। कहा जाता है, नारियल ही एक ऐसा फल है जो बाहर से कठोर और अंदर से बिल्कुल शुद्ध होता है। जैसे इंसान का जीवन ऊपर से दुनियावी पर भीतर से आत्मा निर्मल। इसीलिए छठ पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। इसे सूर्यदेव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है क्योंकि यह आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब व्रती जल में खड़ी होकर दोनों हाथों से नारियल और दीपक उठाती है तो वो जैसे कह रही होती है, हे सूर्यदेव, मेरे भीतर की कठोरता मिटा दो और मेरी आत्मा को उतनी ही निर्मल बना दो जितनी ये जल की धारा है। नारियल को जल में डुबोकर अर्घ्य देने का अर्थ है मन के अहंकार को डुबो देना। यह वही क्षण है जब भक्त अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को त्यागता है। व्रती के लिए यह क्षण अत्यंत पवित्र होता है। हर जल की लहर, हर दीपक की लौ मां की साधना का साक्षी बनती है। अब बात करते हैं उस दीपक की जो हर व्रती के सूप में जलता है। छोटा सा दीपक पर जिसकी लौ पूरे जीवन को दिशा देती है। छठ पूजा में जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो दीपक जलाकर व्रती उसे अर्घ्य में रखती हैं। मानो कह रही हो, जब सूर्य छिप जाए तब भी मेरा विश्वास ना बुझने पाए। दीपक का हर तत्व एक अर्थ रखता है। मिट्टी का दीपक, धरती की विनम्रता, तेल भक्ति का प्रवाह, बत्ती आत्मा का समर्पण, लौ प्रकाश का ज्ञान। कहा गया है, जिस घर की देहरी पर दीपक जलता है वहां अंधकार नहीं टिकता, वहां संकट नहीं आता। इसीलिए छठ में दीपक केवल जलाया नहीं जाता, उसे प्रार्थना की तरह रखा जाता है। हर लौ में एक संदेश कि जब तक भीतर का दीपक जल रहा है भक्ति जीवित है। दीपक छोटा होता है पर उसकी लौ अनंत है, ठीक वैसे ही जैसे मां की भक्ति। अब आते हैं पांचवी पवित्र वस्तु पर, फल। छठ पूजा में कई तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। केला, सेब, अमरूद, नारियल, सिंघाड़ा इत्यादि। हर फल का एक अर्थ है, हर फल एक मैसेज देता है। केला संतान सुख और समृद्धि का प्रतीक, सेब स्वास्थ्य और सौभाग्य का, अमरूद संतुलन और स्थिरता का, सिंघाड़ा धरती से जुड़ाव और पवित्रता का।
ये फल केवल अर्पण नहीं बल्कि कर्मों के फल का प्रतीक हैं। जैसे कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। इसीलिए जब व्रती फल अर्पित करती हैं तो ये केवल पूजा नहीं बल्कि अपने कर्मों की भेंट है। जब घाट पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो दीपक की लौ कांपती नहीं, स्थिर रहती है, क्योंकि ये लौ केवल घी से नहीं, मां के विश्वास से जल रही होती है। छठ की इन 5 वस्तुओं में एक गहरा रहस्य छिपा है। ठेकुआ सिखाता है प्रेम, गन्ना सिखाता है मिठास, सूप सिखाता है कर्म, दौरा सिखाता है जिम्मेदारी और दीपक सिखाता है आत्मज्ञान। इन सब के साथ नारियल और फल जोड़ते हैं समर्पण और परिणाम का अर्थ। यही पांचों मिलकर छठ पूजा को संपूर्ण बनाते हैं। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये 5 तत्वों का संगम है, जहां मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मिलकर मां की आराधना करते हैं। छठ पूजा में इन 5 मुख्य चीजों के अलावा कई अन्य वस्तुएं और सामग्री भी आवश्यक होती हैं। इनका उपयोग पूजा की व्यवस्था, सजावट और अर्घ्य के लिए किया जाता है। हल्दी, आटा और चावल। हल्दी शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। आट प्रसाद बनाने के लिए। चावल अन्न का प्रतीक, समृद्धि और जीवन की स्थिरता के लिए। पेड़ की पत्तियां और बांस। पत्तियां बरगद या पीपल पूजन स्थल को पवित्र बनाती हैं। बांस सूप, दौरा और सजावट में इस्तेमाल। दीपक और घी। दीपक अंधकार से उजाले की ओर संकेत। घी दीपक जलाने और प्रसाद बनाने में उपयोग। फूल और गुड़। फूल भगवान और छठी मैया के प्रति सम्मान। गुड़ मिठास और ऊर्जा का प्रतीक। सिंघाड़ा, केला, सेब और अन्य फल। फल जीवन की पूर्णता और आशीर्वाद का प्रतीक। सिंघाड़ा लोक कथानुसार माता के प्रसाद में शामिल। अर्घ्य सामग्री। जल और मिट्टी का पात्र। जल और जीवन, जल और ऊर्जा का प्रतीक। मिट्टी का पात्र प्रकृति के साथ जुड़ाव। कुशा और पत्तल प्रसाद परोसने के लिए। कुशा पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक। पत्तल पारंपरिक ढंग से प्रसाद अर्पित करना। सप्तपुष्प और पेड़ों की पत्तियां। सप्तपुष्प सप्त रंग का उपयोग ऊर्जा और सौभाग्य के लिए। पत्तियां घाट सजावट और पूजा स्थल की पवित्रता के लिए। घड़ा, लोटा और जल लाने का पात्र। जल लाने का विशेष महत्व है। इसे नदी या कुएं से लाकर सूर्य को अर्घ्य देने में प्रयोग। साप्ताहिक और स्थानीय विशेष सामग्री। कुछ घरों में मूंग, चना और सूखे मेवे भी अर्पित किए जाते हैं। यह स्थानीय परंपरा और मां के प्रति श्रद्धा दर्शाता है। पूजा की तैयारी में ध्यान रखने योग्य बातें। सभी सामग्री शुद्ध और साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रसाद बनाने में तापमान और समय का ध्यान रखें, जैसे ठेकुआ को अधिक नहीं जलाना। पूजा स्थल पर साफ पानी और मिट्टी का उपयोग। सूप और दौरे को ध्यानपूर्वक सजाएं ताकि अर्घ्य देने में व्यवधान ना हो। दीपक और घी का प्रयोग सुरक्षा के साथ करें। दोस्तों, सामग्री केवल एक पहलू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भक्ति और श्रद्धा। व्रती का मन शुद्ध होना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय मन में केवल मां छठी और जीवन की उन्नति का विचार होना चाहिए। चाहे कोई भी सामग्री छूट जाए, यदि मन और विश्वास पूर्ण है तो पूजा सफल होती है। घाट को सजाने के लिए फूल, गाजर, पत्तियां और रंग बिरंगे कपड़े। दीपक और मोमबत्तियां अर्घ के समय जलाने के लिए। टोकरी और सूप को सजाने के लिए हल्का नीला और पीला रंग। छठ पूजा में हर वस्तु, हर फूल, हर फल सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और मां के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मुख्य 5 वस्तुएं ठेकुआ, गन्ना, सूप, दौरा, नारियल और फल आपके जीवन में भक्ति और ऊर्जा लाती हैं। अन्य सामग्री हल्दी, फूल, कुशा, जल, मिट्टी और दीपक पूजा को संपूर्ण और सफल बनाती हैं। भक्तों, हर पूजा का एक समय होता है, पर छठ पूजा ही ऐसी है जहां सूर्य को 2 बार अर्घ दिया जाता है, एक बार अस्त होते हुए और एक बार उदय होते हुए। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं,
बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि जहां अंत है वहीं से शुरुआत भी है। जब सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में उतरने लगता है और आकाश के रंग सुनहरे से लाल होने लगते हैं, तब व्रती घाट की ओर बढ़ती हैं। सिर पर सूप, हाथों में दौरा, आंखों में विश्वास और दिल में भक्ति का सागर। ये क्षण होता है संध्या अर्घ्य का। सूर्य अस्त होता है, पर व्रती की भक्ति का दीपक नहीं बुझता। वो जल में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, जैसे आज आप ढल रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन की सारी कठिनाइयां ढल जाएं, पर मेरी आस्था की लौ कभी ना बुझे। ये केवल सूर्य को अर्घ देना नहीं, ये अहंकार को विदा करने का क्षण है, क्योंकि जब तक सूर्य की आखिरी किरण जल में उतरती है, व्रती का मन भी भीतर से शुद्ध हो जाता है। सूर्य डूबता है तो अंधकार आता है, पर जो श्रद्धा में डूबा हो उसे अंधकार भी प्रकाश लगता है। संध्या का अर्थ केवल शाम नहीं, बल्कि विचार और परिवर्तन का समय है। ये वो क्षण है जब इंसान अपने कर्मों को देखता है और भीतर से कहता है कि आज जो गलत किया उसे कल सुधारूंगा। जैसे सूर्य दिन भर की तपिश के बाद विश्राम लेता है, वैसे ही ये अर्घ्य हमें सिखाता है कि थकान के बाद भी धन्यवाद कहना ना भूलो। यही तो कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। रात भर की साधना के बाद सुबह की पहली किरण के साथ घाट पर फिर वही दृश्य लौटता है। भोर का नीला आकाश, ठंडी हवा और व्रती के चेहरे पर आत्मा की चमक। ये क्षण है उषा अर्घ्य का। सूर्य की पहली किरण जब जल की लहरों पर गिरती है, तो वो मानो कहती है, हर अंधेरी रात के बाद एक नई शुरुआत होती है। व्रती दोनों हाथों से अर्घ्य देती है। सूप में फल, दीपक और ठेकुआ सजाकर जल में अपनी भक्ति समर्पित करती है। इस समय पूरा वातावरण एक ही वाक्य बोलता है, जय छठी मैया। वो क्षण जब सूरज की पहली किरण मां की गोद में उतरती है, मानो धरती स्वयं प्रणाम कर रही हो। अर्थ उषा अर्घ्य का नव जीवन का प्रतीक है। उषा अर्घ्य का गूढ़ अर्थ है पुनर्जन्म। जैसे हर दिन नया सूरज लाता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। उषा अर्घ्य हमें सिखाता है हार के बाद भी फिर उठना, रात के बाद उजाला देखना और हर नए दिन को एक वरदान समझना। इसीलिए कहा गया है, जो व्रती संध्या और उषा अर्घ्य दोनों देता है, उसके जीवन में न कभी निराशा टिकती है, न अंधकार। भावनात्मक दृश्य, घाट पर सामूहिक आरती, हजारों दीपक जलते हैं, हजारों सिर झुकते हैं, हर चेहरे पर संतोष और आभार झलकता है। कोई धन की कामना करता है, कोई संतान सुख की, कोई केवल यह चाहता है कि मां उसकी भक्ति स्वीकार ले। उस क्षण घाट पर केवल संगीत नहीं गूंजता, बल्कि मां और भक्त के बीच का संवाद होता है, निशब्द पर सबसे गहरा। जब सूर्य की किरण जल में उतरती है, तो वो केवल जल को नहीं, भक्त के मन को भी प्रकाशित करती है। छठ का ये अर्घ्य सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, भक्ति, श्रद्धा और सच्चे कर्म से सब कुछ संभव है। सूर्य की तरह उजाला बनो, मैया की तरह करुणा रखो और इस छठ पर एक संकल्प लो कि मैं हर दिन आस्था से जीवन जीऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके लिए उपयोगी रहा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय छठी मैया, ताकि हमें पता चले कि आप भी मां छठी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग छठ पूजा की सही जानकारी जान सकें। और हां, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए छठ पूजा और धार्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय छठी मैया।